हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। जल्दी से सीरीज कंप्लीट करते हैं। 11वां क्वेश्चन तक अब आप काफ़ी मेहनत कर चुके हैं और आगे थोड़ी सी और मेहनत बची है, तो जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल, अभी तक अपन ने वो फॉरेन ट्रेड का एक्ट देखा था। अब देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है ना, द इंडस्ट्रियल एक्ट बोला था शुरुआत में 1951, यानी आज़ादी के तुरंत बाद अपन ये एक्ट लाए। तो आज़ादी के तुरंत बाद एक्ट क्यों लाए होंगे? इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए लाए होंगे, उनको लाइसेंस देने के लिए लाए होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाए होंगे, किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा, किसी को ग्रांट देनी होगी, इसीलिए ये एक्ट लाया। तो इसके की प्रोविजन आपको समझा दिए। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वाज लैंडमार्क पीस ऑफ द लेजिस्लेशन इंडिपेंडेंट इंडिया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडस्ट्री को रेगुलाइज करना, इंडस्ट्री को रेगुलाइज करना और उसको कंट्रोल करना, जिससे वो इंडस्ट्री जो उनको ग्रांट देनी है और हम ग्रोथ कर सकें, है ना, इंडस्ट्रियल नेशन हम ग्रोथ कर सकें। प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, यानी कौन सी इंडस्ट्री में हमको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना था। रिसोर्स का लोकेशन प्रॉपर हो, इसलिए आप देखिएगा पहले रिमोट एरिया में के अंदर भी इंडस्ट्री लगी हुई है, अभी नहीं मिलती है क्योंकि अभी सेंट्रलाइज आ चुका है, हर जगह इंडस्ट्रियल है, लेकिन रिमोट एरिया में भी इंडस्ट्री इसी के कारण लगी हुई थी, है ना। मोनोपोली को रोकने के लिए अपन ने एक्ट बनाया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचाने के लिए लैंड कराया। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर जगह इंडस्ट्री आए इसलिए लैंड बनाया। पब्लिक सेक्टर में ग्रोथ हो इसलिए लैंड बनाया। क्वालिटी कंट्रोल करी जाए इसलिए लैंड बनाया। ये इसके की प्रिंसिपल थे। इसमें लाइसेंसिंग देना, रेगुलेशन देना, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को अंडरटेकिंग करना, उनको नॉर्म्स में लाना, शिफ्टिंग करना, लोन्स प्रोवाइड करने के लिए भी एक रेगुलेशन प्रोवाइड करना, उनकी ड्यूटीज, कंपनी एक्ट को डिजाइन करना, वो भी इसके अंदर आया। इन्वेस्टिगेशन की पावर भी इसी एक्ट ने दी थी। ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ये एक्ट बता रहा था। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी इसी के थ्रू हो रही थी और इसके लिए काउंसिल्स भी बनाई गई ताकि डिस्प्यूट हो, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो उसको भी सॉल्व इसी के थ्रू कराया गया। पेनल्टीज भी इसी के थ्रू बताई गई। तो ये एक्ट याद हो जाए तो ठीक, ना भी हो तो केवल जेनरिक बातें भी इसमें याद होगी तो भी काफ़ी अच्छा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। बहुत सिंपल सा एक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।